दोस्तों नमस्कार। आज फिर आपको लिए चलते हैं नवी मुंबई के पनवेल इलाके में, जहां 938 परिवारों को विस्थापित किया जाना है। हमने मात्र 3 दिन पहले स्लम में रहने वाले नागरिकों की खबर बनाए थे, जिसमें वहां रहने वाले नागरिकों की समस्या को देखे और सुने। तब हमने सोचा कि हकीकत जानने के लिए पनवेल महानगर पालिका के आयुक्त से मुलाकात किया जाए, तब जाकर हमें हकीकत का पता चलेगा। जब हम आयुक्त से मिले तो आयुक्त का कहना था कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस में हम नागरिकों को घर बनाकर देने की योजना बनाए हैं। आयुक्त से रूबरू करवाने से पहले हम आपको नवी मुंबई में चल रहे कंस्ट्रक्शन के विषय में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, तो बाकी की बातें आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तब कमियां और खामियां को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। नवी मुंबई में सिडको ने मूल निवासियों की जमीनें अधिग्रहण किए थे, जिसके एवज में उन्हें रुपये और 12.5% के हिसाब से जमीनें दी गई थी। जिन किसानों को जमीनें मिले, उनसे ज्यादातर किसान अपनी जमीनों को किसी बिल्डर के साथ मिलकर 50-50 में इमारत बनवा लिए। साथ ही बिल्डर से 50% हिस्सा देने के एवज में नकदी भी लिए, जो लाखों में था। अब चलिए फिर से मूल मुद्दे पर लौटते हैं। पनवेल के कच्ची मोहल्ला और पटेल मोहल्ला जहां बसा है, वह जमीन कुल मिलाकर 21 एकड़ है, जिसमें से थोड़ी सी जमीन के टुकड़े पर झोपड़े बने हैं और काफी बड़ा भूखंड आज भी खाली पड़ा है। यह जमीन कस्टम विभाग का है, जिसे 30 साल के लीज पर पनवेल महानगर पालिका ने लिया हुआ है, जिसका किराया प्रति माह 1 रुपया भर है। अब इसी भूखंड पर पनवेल के झोपड़ा धारक को बसाया जाना है, जिसमें काम का ठेका सायोना टस्कानो कंपनी को 331 करोड़ रुपए में दी गई थी, जिसमें और इजाफा हो गया है, जिनके साथ ज्वाइंट वेंचर में कई इमारतें बनाई जाएगी। तो आप सोचे, बिना मुनाफा के ठेकेदार काम कर रहे हैं क्या? उन्हें मुनाफा नहीं मिल रहा होगा? जब नवी मुंबई के बिल्डर ज्वाइंट वेंचर में काम लेते हैं तो ऑन के रूप में जमीन मालिक को प्रति गुंठा के हिसाब से नकदी भी देते हैं। तब सायोना कंपनी को यह प्रस्ताव दिया गया था, तब करार में यह क्यों नहीं लिखा गया कि टेम्पररी मकान भी उनको ही बनाकर नागरिकों को उसमें शिफ्ट करने की जिम्मेदारी होगी? अगर यह प्रावधान होता तो आज पटेल मोहल्ला और कच्ची मोहल्ला के रहीवासियों को बेघर नहीं होना पड़ता, और इस प्रावधान की वजह से पनवेल महानगर पालिका का करोड़ों रुपया भी बच जाता। चलिए, हम आयुक्त से जब बात किए तो उनका यही कहना था, नो प्रॉफिट नो लॉस में हम काम कर रहे हैं। झोपड़ा धारकों को हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ही घर देंगे। और यही बात मेरे दिल दिमाग को मत रहा था कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर घर दिए जाने हैं तो 2000 के बाद के झोपड़ा धारकों से 15 लाख क्यों वसूला जा रहा है, जबकि आज के तारीख में कॉन्ट्रैक्टर को जमीन मुफ्त में मिली है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात की जाए तो 2000 से लेकर 2500 तक पर फुट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। अब इसी का हिसाब 350 फुट के हिसाब में जोड़ेंगे तो यह धनराशि 6 से 7 लाख रुपए के बीच बैठता है। अब अगर ये 6 लाख है तो उसमें केंद्र और राज्य सरकार भी 2 से 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना में दे रहे हैं, जिसकी वजह से झोपड़ा धारक को इमारत में शिफ्ट होने के लिए मात्र 4 लाख रुपए तक देने पड़ते। यही वजह रही कि हम पहुंच गए गवर्नमेंट रजिस्टर वैल्यूअर के पास, जिनसे बात किए। अब आप आयुक्त का और गवर्नमेंट वैल्यूअर की बातों को सुने और समझे। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पनवेल महानगर पालिका की तरफ से कितनी झोपड़पट्टियों की जो है कायाकल्प की जानी है, इमारतें वहाँ पे बनाई जानी है? नमस्कार। आपके माध्यम से मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हमने पूरी सिटी को, पूरे शहर को स्लम फ्री करने का एक बीड़ा उठाया है, जिसके लिए हमें प्राइम मिनिस्टर आवास योजना इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मतलब प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के चलते ही ये पॉसिबल हो सकता है। पहले चरण में कच्चे मोहल्ला पटेल मोहल्ला का प्रपोजल अप्रूव हो गया, उसका टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गई, और ये दिवाली के दरमियान, मतलब आफ्टर बारिश, ये इमीडिएटली काम चालू होगा। ये प्रोजेक्ट में जो घर बनेंगे, वो घर वहाँ जो लोग रहते हैं उन्हीं को दिए जाएंगे। कुछ जो एक्सेस क्वांटम रेट होगा वो ओपन ऑक्शन होगा, तो लेकिन ऑक्शन रहेगा, बेस प्राइस जो है वो फिक्स रहेगी, और लकी ड्रॉ टाइप रहेगा कि भाई 100 घर है और 200 लोगों ने अप्लाई किया, तो 200 कौन से, तो भाई लकी ड्रॉ। इस टाइप की ये योजना है। इसमें 2000 से पहले की जितने भी रेसिडेंट हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट घर मिलेगा। उसमें 10% उनको कंट्रीब्यूट करना है, जिसे ओन कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसका मीनिंग ये है कि भाई 1-1.5 लाख रुपए भर के, 1.5-2 लाख भर के, ये फीलिंग आ जाएगी इसमें मेरा भी कुछ रुपया श्रम लगा हुआ है, ये मेरा घर है, ये उसका एक मीनिंग है। दूसरी बात है, 2000 के बाद में जितने भी रेसिडेंट हैं उनको
बांधकाम की कॉस्ट उनको बेयर करनी पड़ेगी। वो कॉस्ट आ जाएगी 15 लाख के दरमियान। तो उसके लिए जो भी रहेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम कॉरपोरेशन उनको जुड़वा देंगे सबको। मतलब जो बैंक्स है उनसे लोन के लिए एक मेला लिया जाएगा अपने नाट्यगृह में और 1-to-1 में कनेक्ट कर दिया जाएगा। और मुझे गारंटी है, ऑलरेडी हमारी बात भी हो चुकी है बैंकर्स के साथ में, तो उनको लोन भी मिलेगा। लोन भी ये हाउसिंग लोन है तो ये लंबा चलेगा ना, 15 या 20 साल तक, तो वो हिसाब से इंस्टॉलमेंट भी कम ही आ जाएगा। लेकिन बांधकाम के खर्च में खुद का घर मिलता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सर ये जानना चाहेंगे, जैसे कि कहा कि 2000 के पहले के लोगों को मुफ्त में घर मिल जाएगा, सिर्फ 10% उनको भरना है। अभी जैसा आप बोल रहे हैं कि 2000 के जो बाद के लोग हैं उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कैपेबल नहीं होंगे और बैंकिंग का ग्राफ उनका खराब होगा, तो क्या उनको अगर लोन नहीं मिलता है इस स्थिति में क्या? ऐसा है कि जो लोन की प्रावधान रहेगी वो तो घर जो हम बना के दे रहे हैं उसमें कॉरपोरेशन भी बीच में रहेगी ना, इसीलिए हम तो वो लोन के माध्यम से उनको करवा देंगे कि भाई वो लोन लेके लोन भी कैसा मिलेगा, वो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। मतलब जैसा प्लिंथ आ गया, जिस टाइप में अपन अपना पर्सनल फ्लैट बुक करते हैं वो हिसाब से रहेगा ये। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि जितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं, अगर कोई प्राइवेट बिल्डर होता तो शायद सबको मुफ्त में मकान मिल जाते, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर ऐसा करते हैं कि नीचे का कमर्शियल बेच देते हैं, उनको फ्लैट दे देते हैं। तो इसमें महानगर पालिका कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ फायदा है। कितने हजार का, कितने करोड़ का ये प्रोजेक्ट है सर? ये प्रोजेक्ट में महानगर पालिका 1 रुपये का भी फायदा नहीं है जी। अगर ये प्रोजेक्ट के चलते हुए कुछ गवर्नमेंट की ग्रांट्स आने में देरी होती है जी, या समझो कुछ लोन इंस्टॉलमेंट्स आने में लेट होता है, तो उल्टा कॉरपोरेशन ही इसमें पैसे डालेगी। मतलब ये कोई पैसे कमाने का या कमर्शियल प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन का बिल्कुल नहीं है। इसमें कुछ भी कॉरपोरेशन को इनकम नहीं, नॉट अ सिंगल रुपी। जो भी रहेगा वहाँ का इंफ्रा क्रिएट होगा, वहाँ पे कुछ छोटे पेटी शॉप्स बनेंगे जो वहाँ पे इकोसिस्टम डेवलप करेंगे, बाजू में एक स्कूल बनेगा। मतलब ये अब जो लोग रहते हैं वो कौन सी कंडीशन में रहते हैं आप देख सकते हैं। तो ये उसे कैंपस आ जाएगा, डेवलप्ड कैंपस का स्वरूप आ जाएगा। इसमें प्रॉफिट मोटिव बिल्कुल नहीं है, ये सेल्फ सपोर्टिंग स्कीम करना है, इतना ही बात है। सर जैसा कि जानकारी मिला है कि 1600 फ्लैट बनाए जाने हैं। 1600 फ्लैट में यहाँ के जो निवासियों की बात की अगर 1000 लोग हैं और कमर्शियल खुले बाजार में बेचा जाएगा, तो वो पैसा कौन, बिल्डर लेगा या पालिका के पास आएगी? जो खुले बाजार में बेचा जाएगा वो भी बेचने का सिस्टम आप समझ लीजिए, मैंने पहले ही बता दिया। उसकी प्राइस जो है वो फिक्स रहेगी और खाली टेनामेंट ऑप्शन होगी। मतलब वो बाहर अगर 30 लाख 40 लाख कीमत है वो हिसाब से नहीं है। इसकी कीमत जो बेचने निकलेगी 16-17 लाख रुपए, वही कीमत में उसको ऑप्शन करेंगे। मतलब जिसको वहाँ पे मिलेगा वो एकदम चीपर रेट में मिलेगा और ये कॉरपोरेशन करेगी, बिल्डर कुछ नहीं करेगा, डेवलपर कुछ नहीं करेगा। उसको तो काम करना है, स्क्वायर मीटर के हिसाब से पैसे लेना है एज पर इज वर्क कंप्लीशन। सर घर को मिलने में कम से कम कितने साल लगेंगे इनको? 3 साल का प्रावधान है। 3 साल में घर मिल जाएगा और 3 साल लगातार जो है पालिका अपने तरफ से 4-4 हजार रुपये सब लोगों को देते हैं, हर को देगी, उसके अकाउंट में डिपॉजिट करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनिए, इसके बावजूद भी अभी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन बहुत कुछ समस्या आ सकती है जी, तो उस समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें अपने एडिशनल कमिश्नर अध्यक्ष रहेंगे, कॉरपोरेशन की जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पक्ष नेता रहेंगे वो एक मेंबर रहेंगे जी, विरोधी पक्ष नेता जो है वो भी मेंबर रहेंगे। सो दैट ऐसा नहीं कि सत्तारूढ़ पार्टी अपने दिल से चला रही है, विरोधी पक्ष नेता भी उसका मेंबर रहेगा। स्थानिक नगर सेवक जो है वो वार्ड कमेटी का रहेगा और उनके सामने ग्रीवेंस आ जाएंगे कि भाई हमारा कुछ इश्यूज है कंस्ट्रक्शन के पीरियड में, क्वालिटी का इशू हो सकता है या कुछ भाई मुझे जो घर मिल रहा है लकी ड्रॉ में मेरा 17 नंबर मिल गया लेकिन ये मेरे को 18 नंबर लेने को बोल रहे, एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू। तो इस तरीके भी आ गए तो वही कि वही उन लोगों को सोल्यूशन मिलना चाहिए और वो इस तरीके से कमेटी भी हमने उसमें बनाई हुई है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम महेंद्र कुमार गौतम है। मैं यहाँ प्रॉपर्टी का गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर हूँ जी, पनवेल में, न्यू बॉम्बे में काम करता हूँ। गौतम जी एक बात बताइए, अभी हमने पनवेल के महानगर पालिका के जो आयुक्त है उनसे चर्चा की है जी, 21 एकड़ में जो यहाँ के गरीब है, झोपड़पट्टी में जो रहते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 350 स्क्वायर फुट का एक फ्लैट दिया जाएगा जी। आपसे अगर बात की जाए कि 350 स्क्वायर फुट का जो कमरा दिया जाएगा उनको, उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना होगा आपके हिसाब से? आज की डेट में मैक्सिमम 2500 रुपये और 2000 के बीच में आना चाहिए। 2500 रुपये और 2000 के बीच में अगर आपको बोले जरा हिसाब कर दीजिए कि 350 स्क्वायर फुट का कितना पैसा होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना होता है? 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपया, 7 और 8 के बीच में। जैसे कि महानगर पालिका ने हमें बताया है कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस में लोगों को मकान दे रहे हैं जी। अब सवाल ये उठता है कि 350 स्क्वायर फुट का तुम अगर मकान दे रहे हो उनको और उसके बदले एवज में जो 2000 के पहले के जो लोग हैं
उनसे वसूला जा रहा है 10%। अगर जी। 10% की बात की जाए तो उनसे 2 लाख रुपया वसूला जाएगा। जी प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 लाख उनसे वसूलेंगे और उसके बाद केंद्र और राज्य के हिसाब से मिला के 2 लाख यानी 4 लाख उनके पास आ गए। जी ठीक है। और 2000 के बाद के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा 15-15 लाख रुपया। तो आपको लगता है कि जो महानगर पालिका के अधिकारी बोल रहे हैं जी कि ना नफा ना नुकसान में हम काम कर रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं वो? नहीं, मुझे नहीं लगता। उसका एक रीजन ये है जी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी 2 और 2.5 हजार के बीच में आ रही है जी और 350 एरिया वो दे रहे हैं, जी तो उसका मैक्सिमम वैल्यू डेवलपमेंट चार्जेस एक्स्ट्रा जो भी खर्चे मिला के हाँ। तो ज्यादा से ज्यादा 8 लाख 7 लाख के बीच में आना चाहिए। जी अभी उससे वो क्लाइंट से 2000 के बाद वाले लोगों से वो 350 एरिया का 15 लाख रुपए ले रहे हैं। जी इट मीन्स 8 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है और 15 लाख उनसे ले रहे हैं। जी ये तो एक छोटा एरिया डेवलप हो रहा है। जी इसके बाद जो वहां जितने भी झोपड़पट्टी वाले हैं या जो कब्जा किए हुए हैं उन लोगों को प्रॉपर्टी देने के बाद जो प्रॉपर्टी ओपन मार्केट में बिकेगी, जी आज वो जिनका कब्जा है उनसे वो डबल चार्जेस ले रहे हैं 15 लाख रुपए। जी तो ओपन में वो कितना लेंगे? और फिर ये नगर महापालिका ऑफिसर बोलते हैं कि हम नो लॉस नो प्रॉफिट में काम करेंगे। जो स्टार्टिंग से जिस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने अमाउंट रखा है, जी मुझे नहीं लगता है कि ये नो लॉस नो प्रॉफिट का गेम है। इसमें 87 दुकान जो है खुले बाजार में बेचे जाने हैं और लगभग कई फ्लैट है जो बचेंगे, यानी कि समझिए कि कुल मिला के 938 लोग हैं जिनको घर दिए जाने हैं और 1602 फ्लैट बनाए जाने हैं। जी तो उसमें से 938 अगर आप माइनस कर देते हो तो 664 कुछ बच जाते हैं। हाँ 664 664 फ्लैट भी वो खुले बाजार में बेचेंगे। जी। तो आपको लगता है कि महानगर पालिका की जेब में कुछ रुपए नहीं जाने वाले हैं? इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। जी क्योंकि ऑफिसर आज यहाँ है, कल को ऑफिसर ट्रांसफर हो जाएंगे, जी तो लायबिलिटी कितनी की आती है? जो वहाँ लोकल जो लोग अपॉइंटेड हैं। जी अब ये आज की डेट में 15 लाख रुपए 350 एरिया का ले रहे हैं, हाँ, ओपन रेट में ज्यादा ही आएगा। यानी कि अगर एक अंदाजन आपसे रफली पूछा जाए जी। कि उनके जेब में कम से कम कितने रुपए जाएंगे, ये बताइए अंदाजा। ये सब डिपेंड करता है उस समय वो क्या अमाउंट लेते हैं, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो बड़ा अमाउंट आएगा। बड़ा अमाउंट आएगा। 331 करोड़ का ठेका उन्होंने दिया था, बाद में ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें भी 100 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया गया है। जी। तो आपको लगता है कि ये जो ठेका दिया गया है ये बहुत ज्यादा पैसा उसको दिया गया है? मुझे ऐसा ही लगता है। अब आप तय करें कि पनवेल महानगर पालिका की योजना गरीबों के हित के लिए है या पूंजीपतियों के लिए। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। गोपाल सा को दीजिए इजाजत, हम जल्द नई खबरों के साथ हाजिर होंगे।